तो बीते 2 दिनों के अंदर लगभग 27 तारीख को रात से लेकर 28 तारीख को शाम तक में 3 बार कुछ हलचल हुआ। 3 अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनी में, मीन्स 3 अलग अलग कंपनीज में अलग अलग समय पे हलचल। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का मीनिंग जियो, एयरटेल और वीआई। बट वहीं बीएसएनएल भी बस एक छुपा रुस्तम ही है। मीन्स यहाँ पे वो सीक्रेटली प्लान्स के कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहा है, बट अलग तरीके से। कैसे, वो भी जानेंगे। साथ ही इनका सॉल्यूशन क्या है वो भी जानेंगे। क्या बस आपको न्यूज़ पता चल गया होगा एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है, बट अगर अभी आपको न्यूज़ पता नहीं चला है तो हम जानेंगे वो भी आज के इस वीडियो में। वैसे जान लेते हैं अभी। जो प्लान्स हैं वो अगेन 20% के एवरेज कॉस्ट से हाइक हो चुके हैं तीनों ही ऑपरेटर्स के। अभी हुए नहीं हैं, कुछ टाइम के अंदर होने वाले हैं, जानेंगे वैसे अभी वो भी क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फर्स्ट न्यूज़ तो बस इतना ही है कि जो प्लान्स हैं वो करंटली हो चुके हैं इंक्रीज़, और वापस से ये जियो, एयरटेल, वीआई तीनों ने अपने प्लान्स को लगभग 20% से बढ़ा दिया है। कुछ ऐसे प्लान था जो कि केवल 15% या 17% बढ़े हैं। वहीं कुछ ऐसे ही प्लान था जो कि लगभग 22% या 23% के रेट से इंक्रीज हुए हैं। तो जानते हैं कुछ कॉमन प्लान्स के बारे में जो कि इनकी ओर से बढ़ाया गया है। फर्स्ट, ये जो प्लान्स हैं ये अप्लाई होने वाले हैं जियो के लिए 3 जुलाई से। वहीं वीआई के लिए 4 जुलाई का डेट फिक्स किया गया है। एयरटेल अभी करंटली कोई डेट के साथ नहीं है। यहाँ पे 3 या 4 हो सकता है, वो भी लगभग इन्हीं दो में से किसी भी एक डेट पे प्लान्स को जनरली इंक्रीज़ करने वाला है। मीन्स करंटली अगर अभी आप रिचार्ज करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे प्लान से रिचार्ज कर देते हैं आप उस प्लान से अभी भी रिचार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट बाद में वो प्लान उसी जो फीचर्स के साथ करंटली अवेलेबल है वही फीचर्स आपको बाद में वो प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पे कुछ और न्यूज़ भी है। जियो ने कुछ यहाँ पे एक अलग ही स्ट्रेटजी अप्लाई किया है यहाँ पे कुछ ईयरली प्लान्स के लिए। साथ ही यहाँ पे बीएसएनएल का तो कुछ अलग ही चल रहा है, तो अभी आप लोगों से आगे जानेंगे। बट मेन कुछ प्लान्स के बारे में अगर हम जान लें जो कि कॉमन नहीं है, लगभग जितने भी तीनों ही ऑपरेटर्स हैं उनमें कुछ ऐसा ही प्लान्स का लिस्ट है। अभी करंटली मैं रीड कर रहा हूँ जियो का लिस्ट, उसी के साथ आप लगभग ये जो जियो का लिस्ट है वो लगभग मैच कर जाता है एयरटेल का लिस्ट से। बट एयरटेल जो है इसने कुछ अलग तरीके का भी यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हुआ है। मतलब कुछ केसेस में अगर आप 239 का रिचार्ज रेगुलर कराते हैं तो आपको पता होगा कि कभी कभी आपको 24 डेज़ केवल मिलता है। वैसे भी 155 रुपीज़ में जो पहले 28 दिन हुआ करता था उसको एयरटेल ने अब चुपके से 24 डेज़ कर दिया है। साठी 239 रुपीज़ का जो प्लान था 239 पे आपको केवल मिलता है 24 दिन, वो भी 1 GB डेटा पर डे। बट अगर हो सकता है आपको 239 पे दिख रहा हो 28 दिन, वो भी 1.5 GB डेटा, तो कुछ केसेस में दिखता है अगर हम उस प्लान को रिचार्ज जनरली नहीं कर रहे होते। बट काफ़ी सारे ऐसे सर्कल्स हैं जहाँ पे ये प्लान केवल 24 डेज़ का ही अवेलेबल है। जैसे मेरे नंबर पे कुछ नंबर्स पे आता है 24 डेज़ का, जिस पे रेगुलरली वो प्लान रिचार्ज होता है, कुछ नंबर्स पे वो 28 डेज़ का विजिबल है। तो प्लान जो इंक्रीज हुए उनके बारे में अगर हम थोड़ा जान लें तो सबसे पहला प्लान है 155 रुपीज़ का, जो कि आ चुका है 189 पे मोस्टली ऑपरेटर्स के अंदर। 209 रुपीज़ का जो प्लान था जियो की ओर से 1 GB डाटा 28 दिन के लिए पर डे, वो हो चुका है 249 का। 239 रुपीज़ का जो फेमस सा प्लान था 239 का हो चुका है अब यहाँ पे 299। 299 रुपीज़ का जो प्लान था 2 GB डेटा पर डे, वो हो चुका है अब यहाँ पे 349। जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट थोड़ा कम है वैसे अदर्स के कंपेरिजन में। 479 रुपीज़ का जो प्लान था वो जियो एयरटेल दोनों के अंदर ये हो चुका है 579 रुपीज़ का। 533 रुपये का एक प्लान था जियो की ओर से, वो अब हो चुका है यहाँ पर 629 रुपये का। 395 रुपये का एक प्लान था हमारे पास जियो की ओर से, जो कि 3 महीने की अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस 6 GB डेटा के साथ आता था, वो हो चुका है यहाँ पे 479। 666 रुपीज़ का एक फेमस प्लान, वो अब हो चुका है हमारे पास में 799 रुपीज़ का। और जो 719 रुपीज़ का प्लान है वो हो चुका है लगभग 859 रुपीज़ का। मीन्स 719 वाला प्लान सीधे चले गया है 859 पे। 666 वाला जो प्लान है जो कि पहले 555 में आया करता था वो भी सीधे चले गया है 800, मीन्स 799 रुपीज़ के ऊपर। अब हमारे पास एक अगला प्लान है 1559। ये काफ़ी फेमस प्लान है, 336 दिन के लिए ये मिलता है, जहाँ पे होता है हमारे पास में अनलिमिटेड कॉल्स प्लस 24 GB डेटा 11 महीनों के लिए। ये जो प्लान है ये भी 1559 से बढ़ के सीधा पहुँच चुका है अब 1899, दैट मीन्स 1900 पे। इसके बाद एक लास्ट प्लान हमारे पास है यहाँ पे मंथली प्लान, जो कि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है लगभग 1 साल का पूरा 3000, मीन्स 2999 रुपये में। और अब इसका जो प्लान इंक्रीमेंट होगी चले गया 3599, मीन्स लगभग 3600 रुपये पे अब इसका जो प्लान है वो चले गया। मीन्स एक्जैक्टली 20% का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन चेंजेस हैं। आप अदर ऑपरेटर्स का भी प्लान चेक कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके। साथ ही जियो की ओर से और एक शॉकिंग न्यूज़ ये भी है
या 5G का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। 5G को यूज़ करने के लिए आपको 2 GB मीन्स 5G अनलिमिटेड 5G का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जनरल 5G तो आप यूज़ कर पाएंगे, बट अगर हम बात करें अनलिमिटेड 5G के बारे में, तो आप अनलिमिटेड 5G का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तब तक जब तक आपके पास मिनिमम 349 रुपीज़ का प्लान रिचार्ज न हो। कह सकते हैं मिनिमम 349 भी, ऐसा भी नहीं है कि आपने 666 रिचार्ज करा दिया तो चलेगा। इसका कहने का मीनिंग ये है कि 2 GB या उससे ऊपर का प्लान आपके पास होना चाहिए। पर डे 2 GB वाला प्लान अगर आपके पास है तो फिर आप अनलिमिटेड 5G का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एग्जैक्टली हम ये भी नहीं कह सकते कि 349 के ऊपर के प्लान्स पे ही करंटली प्रोवाइड होगा, बट मिनिमम 2 GB का आपके पास पर डे का डेटा होना चाहिए, ऐसा कहना है करंटली जियो की ओर से। हो सकता है चेंज भी हो, बट लगता नहीं। तो अनलिमिटेड 5G यूज़ करने के लिए चाहिए होगा हमें 2 GB का पर डे वाला डेटा पैक, तो ही हम यूज़ कर पाएंगे। वरना पहले काफ़ी लोग थे जो टोटली डिपेंडेंट थे करंटली, और ये काफ़ी बेहतर भी था क्योंकि 5G में काफ़ी अच्छा स्पीड मिलता था काफ़ी सारे एरियाज़ में। जो 395 रुपीज़ के प्लान पे 3 महीने तक हमें इजीली अनलिमिटेड 5G मिल जाया करता था। और कुछ इश्यूज़ हुआ तो उस वक्त के लिए हमारे पास 6 GB डेटा एक्स्ट्रा बैकअप में पड़ा हुआ रहता था। ये कुछ है। साथ ही BSNL के बारे में अगर हम बात करें तो BSNL भी यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से प्लान्स को इंक्रीज़ कर रहा है। मीन्स BSNL के अंदर यहाँ पे जो हलचल चल रहा है कुछ मतलब बीच बीच में कभी भी होते रहता है ये। और इसका जो प्लान्स है वो तो एग्जैक्ट अपने सेम प्राइस पे ही रहता है जिस तरीके से पार्ले जी का दाम, बट अंदर का जो कंटेंट है वो कम है। मतलब आज से अगर हम काफ़ी टाइम पहले लगभग 5 साल पहले की अगर हम बात करें, उस टाइम पे इसका जो प्लान है उसके अंदर एक प्लान के अंदर मिला करता था 107 था और 94 मीन्स 94 रुपीज़ का प्लान। इन कुछ प्लान्स के अंदर हमें लगभग 120 या 90 डेज़ का वैलिडिटी मिला करता था। बट अभी के टाइम पे अगर हम देखें, ये प्लान्स केवल 30 एंड 35 डेज़ की वैलिडिटी के साथ ही केवल अवेलेबल है। मिनिमम 90 डेज़ का यहाँ पे वैलिडिटी हुआ करता था 107 वाले प्लान के साथ भी एक टाइम पे, बट ये घट के मीन्स कभी 60 हुआ, देन 50, देन 40, देन 35। अब धीरे धीरे करके ये भी कम होते जाएगा। मीन्स BSNL यहाँ पे डायरेक्टली, एयरटेल भी कुछ वैसा ही कर रहा है साथ में, प्लान को तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा बट बीच में ही इसने प्लान्स की वैलिडिटीज़ को कम कर दिया था। वैसे ही BSNL भी यहाँ पे रेगुलरली करते रहता है ऐसा। अगर आप प्लान्स को एक्सप्लोर करें, अगर आपके पास कोई BSNL का सिम है तो उस केस में आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल है सिम, मेरे पास ये हमेशा चेक होते रहता है, बट अधिकतर ये मुझे अलग अलग देखने को मिलता है। और साथ ही कुछ ऐसे ही प्लान्स हैं जो फैसिलिटीज़ हमें उसे सेम कम वाले प्लान से मिल रहा है, बट केवल 1 से 2 फैसिलिटीज़ वो हमें उस प्लान में प्रोवाइड नहीं करता, बट उससे कुछ ज़्यादा वाले प्लान पे हमें वो चीज़ मिल जाता है। कुछ अलग ही तरीके से BSNL अपना काम कर रहा है। प्लान्स को इंक्रीज़ दाम में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, बट उनके जो काम में इंक्रीमेंट है वो भी नहीं हो रहा है, डिक्रीमेंट ही हो रहा है। मीन्स जो वैलिडिटी है कि उसमें डिक्रीमेंट ही देखने को मिला। तो ये कुछ अपडेट्स। अब सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल सिम्स है आपके घर में, मल्टीपल रिचार्जेस अगर आप कराते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उसके से आप यूज़ कर सकते हैं वाईफाई का। वाईफाई आपको काफ़ी सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। 399 का जियो का प्लान है, 399 पे 353 का आपको BSNL का भी एक प्लान मिल जाता है, कुछ एरियाज़ में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही आप लोकल ऑपरेटर्स के साथ भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का वो प्लान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में आप जस्ट नॉर्मल प्लान्स का ही यूज़ करके, अगर मल्टीपल डिवाइसेस आपके पास में अवेलेबल हैं तो आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं वाईफाई के साथ। मीन्स वाईफाई का भी जो आपको स्पीड मिलेगा, एक तो ये है कि करंट टाइम पे काफ़ी सारे इश्यूज़ भी चल रहे हैं डेटा के साथ में, और वाईफाई के साथ में आपको ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्टेबल कनेक्शन। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है, ये भी बरसात के टाइम पे अगर कोई पेड़ वगैरह गिरते हैं या फिर ऐसे कुछ होता है डिजास्टर टाइप, तो वो यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन भी कट जाता है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन जियो एयर फाइबर। अगर आपके घर में DTH भी है, जैसे आप रेगुलर रिचार्ज कराते हैं 300-400 रुपये का, तो उसके साथ जियो के एयर फाइबर का फ़ायदा ले सकते हैं। या आपको DTH प्लस साथ में आपको यहाँ पे कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन, साथ ही आपको यहाँ पे वाईफाई, तीनों ही चीज़ें प्रोवाइड कर देता है डायरेक्टली अपने बेस प्लान जो कि 599 रुपीज़ के साथ में। ये कुछ चीज़ें अपने आज की इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं अबाउट सेक्शन को और ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को।